ये दुष्कर्म के नीतीश कुमार हैं, जो सेनापति हैं, इनके संरक्षण में होता है। जब मुख्यमंत्री अपराधी होगा तो पूरे देश में इसी तरह का होगा। कहीं इनका कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। सुशासन तो झूठा वादा है, डर है ही नहीं किसी के अंदर में। यहाँ इनके द्वारा सत्ता संरक्षित ये सब घटना हो रही है। इसके राज में पर घंटा में एक बलात्कार बिहार में हो रहा है। इनको सजा तो मिलना नहीं है। वो फलाने बाबू के आदमी है, ठिकाने बाबू के आदमी है। गरीब आदमी को पुलिस वाले मार के तोड़ देते हैं। जैसे तैसे करके अपने को इन्होंने बचा लिया है सत्ता के कारण। और लोग बाहर अभी फिर चुनाव मैदान में है। पटना रेलवे स्टेशन पे रोज हो रहा है, कौन देख रहा है? हम मीडिया में बोल दिए तो हमको घेरेंगे, हमको पूछेंगे कहाँ हो रहा है, बताओ। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि खोखली हो चुकी कानून व्यवस्था और महिलाओं की बुरी स्थिति के लिए बिहार की जनता किसे जिम्मेदार मानती है। बक्सर में गैंगरेप होता है और साथ में 5 साल के बच्चे को भी मार के फेंक दिया जाता है। सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था इससे अच्छी है, इसीलिए तुरंत गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्या बिहार की जनता इस बात से संतुष्ट है? क्या उन्हें लगता है कि सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है या फिर उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो कि अपराधी हैं? ये जानने के लिए हमने बात की बिहार की जनता से। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाथरस की जघन्य घटना के बाद से बिहार के बक्सर में ही एक ऐसी घटना देखने को मिली है जहां पे एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप किया गया और उसके साथ साथ जो उसका 5 साल का छोटा बच्चा था उसकी हत्या कर दी गई। महिला को मरा हुआ समझ करके आरोपियों ने फेंक दिया, लेकिन महिला जिंदा थी, लेकिन 5 साल का बच्चा बच नहीं सका। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस टाइम पे जब बिहार में चुनाव है, उस वक्त कानून व्यवस्था ऐसी है कि एक महिला सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के दावे करके वोट मांगे जाते हैं, मगर फिर भी ये स्थिति है कि बच्चा भी मार दिया जाता है, महिला को भी गैंगरेप करके फेंक दिया जाता है और वहां कोई बचाने वाला नहीं होता है। तो बिहार की जनता इस पे क्या सोचती है, हम बिहार की जनता से बात करेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। सर, पूरा ये आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म के, बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कानून व्यवस्था ये लोग कहते हैं ठीक है, फिर ये रेप होता क्यों है महिलाओं का? ये दुष्कर्म के नीतीश कुमार हैं, जो सेनापति हैं, इनके संरक्षण में होता है। कैसे कह रहे हैं आप ये संरक्षण में होता है? संरक्षण में शेल्टर कांड हुआ, जैसे शेल्टर कांड के 33 गो लड़कियां गर्भवती हुई, जैसे तैसे करके अपने को इन्होंने बचा लिया है सत्ता के कारण। और मंजू वर्मा को तो टिकट भी मिला। हाँ, वही है, इनका संरक्षण है, सरगना है। सुशासन तो झूठा वादा है, समझ गया कि नहीं? तो देखिए, सरकार के लिए गुस्सा है, क्योंकि सीधी सी बात है कि चुनाव के वक्त अगर आपकी कानून व्यवस्था इतनी ठीक नहीं है तो फिर जब आम दिन रहते वहां पे क्या स्थिति होती होगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, ये बताइए, ये जो लगातार रेप के केसेस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो आपको क्या लगता है? नीतीश जी के जो शासन रहा है, इसमें तो कानून व्यवस्था सही मायने में गड़बड़ है। कहीं इनका कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। जहां देखिए शेल्टर होम वाला अभी बगल में बोल रहे थे, शेल्टर होम वाला घटना में इनके मंत्री और जो अभी लड़ रही हैं चिड़िया, कहाँ से इधर से लड़ रही हैं, मंजू वर्मा, उनका नाम, उनके पति का नाम आया। कहाँ उन पर कोई कार्रवाई हुई? सत्ता के संरक्षण में रहे, उन लोग का बेल भी हो गया और लोग बाहर अभी फिर चुनाव मैदान में है। तो इनके द्वारा सत्ता संरक्षित ये सब घटना हो रही है, इसमें तो कहीं शंका है नहीं। जब मुख्यमंत्री अपराधी होगा तो पूरे देश में इसी तरह का होगा। वो आदमी जो है दूसरे के बच्ची को बलात्कार होते देखेगा तो कोई रक्षा नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके राज में पर घंटा में एक बलात्कार बिहार में हो रहा है और उस पर कोई ध्यान नहीं है और जो है रजाई ओढ़ के सोया हुआ है। आपको क्या लग रही है, जो लगातार गैंगरेप, रेप की घटनाएं हैं, औरतों से बदतमीजी की, दुराचार की घटनाएं हैं, क्यों इतनी हो रही है? देखिए, ये सब जो हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज पर थोड़ा हम लोग को सोच होना चाहिए। क्यों अभी इलेक्शन का समय है और ये चीज को सोच कर चलना चाहिए और करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति बने, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोगों का ये कहना है कि कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी हो, उसके समय में ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। भैया, ये बताइए, आपका क्या मानना है, ये जो दुष्कर्म हो रहे हैं लगातार बिहार में, उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर में ये होना गलत बात है, होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे बीजेपी और जदयू की सरकार है
तो सरकार में तो कोई ना कोई कमी है ही। हमारे यहाँ हो जाता है कोई काम, उसके बाद केस लड़ो, ये कहानी वो कहानी, एक ही बार इनको सजा तो मिलना नहीं है। वो फलाने का आदमी है, वो ठिकाने नेता का आदमी है, और केस चलते रहता है। गरीब आदमी को पुलिस वाले मार के तोड़ देते हैं, अमीर का कुछ होता नहीं है। आज से बहुत पहले एक बार इसी तरह वीमेंस कॉलेज में हुआ था, जिसके ऊपर गंगाजल फिल्म में दिखाया गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो कुछ होना है नहीं। ये फलाने बाबू के आदमी है, ठिकाने बाबू के आदमी है, खाली गरीब को मार के तोड़ दो। डर है ही नहीं किसी के अंदर में। यहाँ कह रहे हैं कि नेताओं के संरक्षण पे होता है ये सब। देखिए, सारी बात नेता को पता नहीं होता है, वो दबा दिया जाता है। कई बात मीडिया, आज हमसे आप मीडिया में पूछ रही हैं, लेकिन कई बातें मीडिया में नहीं आता है। पटना रेलवे स्टेशन पे रोज हो रहा है, पटना रेलवे स्टेशन पे विचित्र महिलाओं के साथ रोज हो रहा है। कौन देख रहा है? हम मीडिया में बोल दिए तो हमको घेरेंगे, हमको पूछेंगे कहाँ हो रहा है, बताओ। अब हम बताएं, अब हम बताएं कि कहाँ हो रहा है, तो हम हो गए विटनेस। तो कहने का ये मतलब है कि तनख्वाह हमको मिल ही रहा है, 7वां वेतन आयोग रिपोर्ट लागू हो ही गया, 30-40 हजार रुपया में मिलना है ही हमको। क्या जरूरी है झूठ मूठ के थाने में केस ले जाने के लिए? अब चलो हमको मिल ही रहा है, अब तारीख पे चलो कि तुम क्या देखे थे वहाँ, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, तो मतलब इतनी लंबी व्यवस्था रहती है कानून की, कोर्ट की, कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, वो परिवार भी ये कानूनी लड़ाई लड़ नहीं पाता है। अब देखिए, ये जो बात है, आप देखिए सबके अंदर गुस्सा है और सबका एक ही कहना है कि अगर सरकार जो है कड़ाई से कानून का पालन करवाती तो ये सारी चीजें, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे देश का कोई भी कोना, ऐसा नहीं होता। लेकिन बात जब महिला सुरक्षा की आती है तो चुनावी दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत में जब आप धरातल पे जाते हैं तो आपको दिखता है कि महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।